लाहौर का एक इलाका है नवाब टाउन, जहां पर एक मशहूर टिकटॉकर आयत मरियम की लाश एक घर से बरामद होती है और ये लाश जिस हालत में बरामद होती है, ये मंजर इंतहाई खौफनाक था। आयत मरियम को किसने मारा और कब मारा? पुलिस के आगे ये बहुत से सवालात थे। रमजान साहब लाहौर के रिहायशी थे और अल्लाह ने इनको दो बेटियां दी। एक का नाम जीनत था और दूसरी का नाम आयत था। रमजान साहब ने अपनी बड़ी बेटी जीनत की शादी इजाज नामी शख्स से कर दी और अपनी छोटी बेटी आयत की शादी कादिर नामी शख्स से कर दी। दोनों बेटियां अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी बसर कर रही थी। जीनत के ससुराल वाले बिहाड़ी मेलसी में थे और आयत का ससुराल लाहौर में था। आयत और कादिर की शादी के बाद खुदा ने इन्हें एक प्यारा सा बेटा भी दिया, लेकिन इनके दरमियानी ताल्लुकात खराब होते चले गए और बेटे की पैदाइश के कुछ ही अरसा बाद इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। कादिर ने अदालत में आयत से अपना बेटा ले लिया। आयत जो अब घर में अकेली थी, उसके पास कोई भी वक्त गुजारने का जरिया ना था। उसने अपने इस ट्रॉमा से निकलने के लिए टिकटॉक को अपनी बेस बनाया और आए दिन अपनी वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर डालने लगी। देखते ही देखते आयत टिकटॉक पर एक स्टार बन गई। इसी दौरान आयत की सलाम दुआ एक साद नामी लड़के के साथ हो गई और देखते ही देखते ये सलाम दुआ दोस्ती में बदल गई। दोस्ती से ये ताल्लुक मोहब्बत की तरफ बढ़ गया और फिर इन्होंने ये फैसला किया कि हम लोग आपस में शादी कर लेते हैं। फाइनली 2022 में आयत ने अपनी पहली तलाक के बाद साद से शादी कर ली। साद ने एक मकान रेंट पे लिया नवाब टाउन में और आयत को वहां रखा और वहां रहना शुरू कर दिया। शुरू में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। आयत जो कि रूटीन के साथ वीडियोस बनाती थी, अब इसने साद को भी अपनी वीडियोस में शामिल कर लिया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद साद भी टिकटॉक पर वायरल हो गया। फिर साद ने भी अपना टिकटॉक अकाउंट बना लिया और अलग से अपना काम शुरू कर दिया। शादी को 3 साल गुजर चुके थे। एक दिन आयत की बात जीनत से हो रही थी, उसकी बड़ी बहन से, जो कि बिहाड़ी में थी। आयत ने अपनी बड़ी बहन जीनत को बताया कि ये शादी भी मुझे रास नहीं आई, शायद मैंने दूसरी शादी का फैसला गलत किया। इस पर जीनत ने आयत को कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, छोटे मोटे मसले तो हर घर में होते हैं, तुम्हारे साथ कोई ज्यादा मसला तो नहीं हुआ। आयत ने बताया कि शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बदलता चला गया। छोटी छोटी बात पर मुझे मारने लग जाता था और अब तो बात यहाँ तक आ पहुंची कि मुझे हर बात पर कहता है कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। कई दफा तो मेरा गला दबा भी चुका है। जीनत ने अपनी बहन आयत को समझाया और कहा कि तुम परेशान ना हो, साद भाई को कहती हूँ कि वो इस तरह ना करें। शायद ये कॉल आखिरी कॉल थी आयत और जीनत के दरमियान। इसके बाद जीनत और आयत की कोई बात ना हुई। जीनत 2 दिन से आयत का नंबर मिला रही थी, लेकिन आयत का नंबर बंद था। फिर जीनत ने अपने बहनोई साद को कॉल की, लेकिन साद का नंबर भी बंद था। अब जीनत की परेशानी बढ़ गई और जीनत ने अपने शौहर से कहा कि लाहौर चलें और आयत का पता करें। बस ये दोनों मियां बीवी बिहाड़ी से निकले और लाहौर के इलाका नवाब टाउन पहुंच गए। उस घर के बाहर जहां आयत और इसका शौहर साथ रहते थे, लेकिन इनकी परेशानी वहां जाकर और बढ़ गई जब इन्होंने देखा कि घर को बाहर से ताला लगा हुआ है। जीनत ने अड़ोस पड़ोस से पता किया, लेकिन किसी से कुछ पता ना चला। बिल आखिर इन्होंने घर का ताला तोड़ने का फैसला किया और घर का ताला तोड़कर जीनत अपने शौहर के साथ अंदर दाखिल हुई। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो इसे अजीब सी घर से बदबू आई। जीनत बढ़ती हुई आयत के बेडरूम की तरफ गई और जैसे ही ये उस कमरे की तरफ बढ़ी, उस बदबू में भी इजाफा हुआ। जैसे ही जीनत ने बेडरूम का दरवाजा खोला तो जीनत चकरा कर
जमीन पर गिर पड़ी। जीनत ने देखा कि उसकी बहन आयत की लाश बेड पर पड़ी हुई है और उस कमरे से आती बदबू से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये लाश 2 से 3 दिन पुरानी है। जीनत जो पागलों की तरह जोरों कतार रो रही थी, इसके रोने और चीखने की आवाजें सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए और उनमें से एक शख्स ने 15 पर कॉल की। 15 की ये कॉल चलते ही नवाब टाउन के SHO तहसीन अंजुम जाए वकुआ पर पहुंचे और उन्होंने वो तमाम घर सील कर दिया जिसमें आयत रहती थी और आयत की लाश को अपनी कस्टडी में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब इनके लिए परेशानी की वजह यह थी कि साद का नंबर बंद था और साद भी घर में मौजूद न था। जीनत ने पुलिस को बताया कि किस तरह आयत ने इसे बताया था कि मेरा शौहर साद मुझ पे जुल्म करता है और मुझे कत्ल करने की धमकियां देता है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात वाज़ेह हो गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात जाहिर हो गई कि आयत को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, इसका अपना शौहर साद है। साद ने पुलिस कस्टडी में इस बात का इकबाल जुर्म कर लिया कि बिल्कुल मैंने ही अपनी वाइफ आयत को कत्ल किया है और ये कत्ल आज नहीं किया बल्कि आज से 3 दिन पहले किया और मैंने गला दबाकर अपनी बीवी को मारा और फिर उसी बेड पर छोड़कर घर को ताला लगाते भाग गया। दरिंदा सिफ्त ये इंसान साद इस वक्त नवाब टाउन पुलिस की कस्टडी में है और अपने अंजाम का मुंतजिर है।